स्वागत है आपका इनोफैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर। 23 मई 1901 को फ्रांस के पेरिस शहर के अटॉर्नी जनरल को एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था कि एक मालदार फैमिली की लड़की को एक कमरे में कैद करके रखा गया है, वो भी पिछले 25 सालों से। उस चिट्ठी में आगे लिखा था कि आप वहां पर पुलिस भेजकर इस पर तफ्तीश कीजिए, लेकिन इस चिट्ठी में इसके भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद अटॉर्नी जनरल परेशान हो गए, क्योंकि इस चिट्ठी में पेरिस शहर की एक नामचीन फैमिली का नाम लिखा था, जो मैडम लुइस मोनियर की फैमिली थी, जो शहर की काफी नामचीन औरत थी और वो काफी अमीर भी थी। इसके 2 बच्चे थे। एक बेटा मार्शल मोनियर था, जो शहर का मशहूर वकील था, और एक बेटी ब्लोंचे मोनियर थी, जो पिछले 25 सालों से लापता थी। लेकिन इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं थी और न ही इसके किसी रिश्तेदार ने इसके बारे में कोई जानकारी कभी किसी से साझा की थी। उस चिट्ठी में इसी ब्लोंचे मोनियर के बारे में लिखा था। अटॉर्नी जनरल के आदेश पर पुलिस इस पर तफ्तीश करने मैडम मोनियर के घर पहुंच गई, लेकिन पुलिस को इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि मैडम मोनियर के घर से कुछ मिल पाए। उन्हें लग रहा था कि ये चिट्ठी फेक हो सकती है, क्योंकि मैडम मोनियर शहर के एक मशहूर खानदान से थी। उनके यहाँ से कुछ गलत मिलने की कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। जब पुलिस अधिकारी मैडम मोनियर के घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्हें घर के अंदर एक अजीब सी बदबू महसूस होने लगी। ये बदबू उस घर के फर्स्ट फ्लोर से आ रही थी। पुलिस जब फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गई तो उन्हें वहां पर एक कमरा दिखाई दिया, जिसे ताले से बंद किया हुआ था। पुलिस ने जब उस कमरे के ताले को तोड़ा तो सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल उस कमरे में अंधेरा था। वहां पर एक खिड़की थी जिस पर एक पर्दा लगा था। पुलिस ने जब उस पर्दे को हटाया तो उनकी नजर एक टूटे बेड पर पड़ी, जिस पर एक औरत बहुत बुरी हालत में लेटी हुई थी। ये ब्लोंचे मोनियर थी, जो अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी, क्योंकि वहां पर वो पिछले 25 सालों से कैद थी। उस कमरे में चारों तरफ गंदगी ही दिखाई दे रही थी। वहां पर धूल का गुबार छाया हुआ था। पुलिस के लिए भी उस कमरे में ज्यादा देर रुकना मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने फौरन ब्लोंचे को हॉस्पिटल में दाखिल किया। इस वक्त उसका वजन महज 24 किलो रह गया था। ऐसा लग रहा था कि उसने पिछले 25 सालों से सूरज की रोशनी भी नहीं देखी थी, लेकिन यह किसी करिश्मे से कम नहीं था कि वो 25 सालों से जिंदा थी। पुलिस ने जब मैडम लुइस मोनियर और उसके बेटे मार्शल मोनियर से पूछताछ की तो एक दिल दहला देने वाली कहानी उनके सामने आई। दरअसल साल 1876 में ब्लोंचे मोनियर 25 साल की थी। तब वो एक वकील से प्यार करती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ मैडम मोनियर को इस बात से सख्त एतराज था, क्योंकि वो वकील इतना मालदार नहीं था, यहाँ तक कि उसके पास अपना घर भी नहीं था। इसलिए मैडम मोनियर इस शादी के खिलाफ थी। लेकिन ब्लोंचे अपनी बात पर अड़ी थी। वो सिर्फ उस वकील से ही शादी करना चाहती थी। मैडम मोनियर ने बेटी की जिद को न मानते हुए उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उसे तब तक उस कमरे में कैद किया गया कि जब तक वो उसकी बात न मान ले। मैडम मोनियर को लगा कि ऐसा करने से ब्लोंचे उसकी बात मान लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्लोंचे अपनी बात पर अड़ी रही, यहाँ तक कि सालों गुजर गए। साल 1885 में उसके प्रेमी उस वकील की भी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी माँ ने उसे बाहर नहीं निकाला। हैरत की बात तो यह थी कि इतने सालों तक ब्लोंचे को नहीं देखने के बावजूद उसके किसी रिश्तेदार ने उसके बारे में पूछताछ भी नहीं की थी, और ना ही किसी नौकर ने इस बारे में कभी कहा था। मैडम मोनियर के अपनी बेटी को 25 साल तक कैद करने की बात जब लोगों में फैली तो लोग मैडम मोनियर को रखे गए जेल के बाहर इकट्ठा होने लगे। इस डर के कारण मैडम मोनियर की 15 दिनों बाद मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके बेटे मार्शल मोनियर पर मुकदमा चलाया गया और इसे कोर्ट ने सजा दी। इस हादसे के 12 साल बाद ब्लोंचे मोनियर की मृत्यु साल 1913 में हुई थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और भी हिस्टोरिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।